चलो देखो भैया, हेलो हम लोगों ने गुड इवनिंग। इंटर हम लोग पढ़ रहे थे भाई न्यूक्लियर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। एक्सिस हेडिंग लिखना आप एक्स माना था ना, VBT, क्या माना भाई? ठीक है। हेडिंग क्या लिखना, ठीक है। VB इंटरन्यूक्लियर एक्सिस फुल फॉर्म क्या माना भाई? एक्स बैलेंस, ठीक है। अब देखो बॉन्ड थ्योरी। अब मान लो कि अगर ये जब भी एस है, अगर VBT होगा ये वाई इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग, ठीक है। यहाँ जो ऑर्बिटल है वो पूछा जाएगा कि ओवरलैपिंग दूसरा किसका एक्सिस होगा। ये पी वाई कहना इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है क्या ओवरलैपिंग होगा, कौन क्या पार्टिसिपेट करता है? अगर ट्राई करोगे ओवरलैपिंग तो इस तरह से कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा जिसको कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग, और यहाँ पे ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और ये भी न्यूक्लियस है, और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन ये एक्स एक्सिस है, ओवरलैपिंग होगा ये एक्स वाला कुछ इस तरह का ओवरलैप मिलने के लिए आएगा। ये जो एरिया होता है इसको नोड ओवरलैप्ड रीजन, इस एरिया को ओवरलैप बोला जाता है। रीजन नोड का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ओवरलैपिंग एरिया, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ओवरलैपिंग 0 होती है एरिया। अगर आपने जबरदस्ती ला भी दिया, इसको ला के चिपका दिया, यहाँ ओवरलैपिंग यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जो भी ऑर्बिटल है आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना किसी चाहिए। मेहमान के घर जा रहे हो लेकिन वहाँ कोई आपको पूछने वाला ही नहीं है, ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है नहीं, जब यहाँ कोई रहता ही नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन पूछेगा नहीं, अपोजिट रिस्पेक्ट स्पिन हो नहीं हुआ। अगर ऑर्बिटल पहले से ही ऑर्बिटल मिला था पेयर्ड है, क्या है नहीं, तो कोई पूछेगा कि जब ये गया तो ओवरलैपिंग हुआ था। अगर ऑर्बिटल पहले से ही खाली है नहीं ओवरलैपिंग नहीं होता, जीरो ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग क्या हो रहा है? जीरो ओवरलैपिंग क्यों जीरो है भैया? अरे यहाँ कोई है ही नहीं इलेक्ट्रॉन से मिलने के लिए। ये यस होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन था, कोवेलेंट बॉन्ड का जहाँ से मिल रहे हो जिस एक्सिस से पहला पॉइंट याद रखना, कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहीं गया था घूमने के लिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, पेयरिंग के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो नहीं है, इसलिए ओवरलैपिंग। अगर पेयर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ ओवरलैपिंग। दूसरा कंडीशन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है मान लो पी एक्स एक्सिस नहीं होगा, और ये पी वाई एक्सिस। एक बात यहाँ पे याद रखना, ये क्या यहाँ ज्यादा होगा उतना बॉन्ड का स्ट्रेंथ या बॉन्ड की मजबूती कहा जाए तो बॉन्ड का ओवरलैपिंग होगा बढ़ेगा। फिर देखो वही बात कहा जाएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ है या जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ जो पी होता है, देखो कहा जाता है कि ये स्फेरिकल होता है, एस वाला स्फेरिकल होता है और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। जब पी वाला डंबल होता है, ये जो पी है ना ये डंबल होता है। डंबल का मतलब होता है ये डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी लेकिन डायरेक्शन मिलेगी, एक्सिस पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? पीयर एक्सिस पे। अब पहला ठीक है तो कहा जाएगा कि सही हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग तो चाय पानी मिलेगा, समझ नहीं आओगे चाय पानी नहीं मिलता। एक्सियल ओवरलैपिंग ये ऑर्बिटल जब इधर इससे मिलने आएगा देखो मिलेगा कैसे, पहले वो देखो ओवरलैपिंग हेड ऑन हेड इस तरह से मुलाकात होगी। क्या बोला जाता है भाई? तो ये मिलने यहाँ गया है लेकिन यहाँ पे ये जो पी है यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नोड एरिया है ना, यहाँ कोई है ही नहीं। जब यहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ चिल्लाएगा पूछने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। दूसरा जो ऑर्बिटल लिया जाएगा क्यों नहीं हुआ, उसमें कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ है बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। वाई एक्सिस और ये ठीक है। जब हेड ओवरलैपिंग होगा, हमने ये पी हेड का मतलब होता है एक्स ले लिया और ये पी, अगर ये वाई था तो जेड को ले लो। जब हेड ओवरलैपिंग होगा फिर वही बात कही जाएगी, यहाँ भी कोई ओवरलैपिंग भी एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। क्यों भैया बनता है भाई? एक्सिस अपोजिट है ना, दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। इसका नाम दिया जाता है पहले का आंसर क्या लिखा जाएगा? तीनों का आंसर ओवरलैपिंग, ठीक है। डायग्राम बना लो, एस है, फिर मैं इन तीनों का आंसर लिख रहा हूँ, देखो क्या होगा। इसका कोई नाम पूछे तो बोलते हैं इसको एस। ये तो समझ गए ना कि ओवरलैपिंग तीनों में नहीं होगा। मान लो तुम यस लिए हो, अगर यहाँ होता है हेड ऑन हेड, जेड ले लेता है तभी भी ओवरलैपिंग नहीं होता। ये वाई और ये लिखो जेड प्लस, देखो ये नो, अगर ये एक्स एक्सिस है ना, ये नो, ये भी एक्स एक्सिस होना चाहिए तभी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगा। और ये कुछ ऐसे दिखाया जाएगा, कुछ इस तरह से, बिकॉज़ अनपेयर्ड जो यहाँ पे हैं
वो अपोजिट स्पिन में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ का आ जाएगा सर ये यस है और ये पी है, इसका नाम दिया जाएगा एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। यहाँ जो बॉन्ड बनेगा इज वो परपेंडिकुलर टू ईच, जो बॉन्ड बनता है वो जो इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओरिएंटेशन का मतलब अगर ये मान लो पी इलेक्ट्रॉन एक्सिस डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब तो मिलने जा रही होना चाहिए। कोई तुमसे तुम घर से जब आ रहे हो कोई पी एक्स ओवरलैपिंग है तो इसी को बोलते हैं सर यहाँ बैठ गया ओवरलैपिंग, तुमसे नहीं ना मिला वो ओवरलैपिंग होगा भाई। इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा नहीं है, इसका नाम हो जाएगा नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं होगा ओवर, तो लिखा जाएगा ओवरलैपिंग कब होगा भैया, ओवरलैपिंग कब होगा एस ओवरलैपिंग, लेकिन ओवरलैपिंग इज पॉसिबल एस पी ओवरलैपिंग व्हेन, देखो याद रखना इंटरन्यूक्लियर, अगर आप हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग तो ये ऐसे होगा इस तरह से, हेड के हेड अलॉन्ग हो इस तरह से। जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो ना ऐसे हेड ऑन हेड दिख रहा है भैया वो, तो जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होता है इंटरन्यूक्लियर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड ये कहता है कैसे कर दिए, अगर तुमने ये एक्स लिया है तो ये उसके सामने भी एक्स एक्सिस ही रहना चाहिए, तभी इसका हेड और इसका हेड जाके ओवरलैपिंग करेगा। अगर इसका हेड कहीं और हो रहा है तभी ओवरलैपिंग नहीं होगा, पैरेलल। ठीक है, तो पहला होता है आपका यह क्या हो, हेड ऑन हेड पैरेलल डायरेक्शन हो। सेम का मतलब इसी में या तो ऐसे हेड ऑन हेड इस तरह से हो, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होता है तभी ओवरलैपिंग होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन और कंडीशंस है तो ओवरलैपिंग नहीं लिखना, थोड़ा फटाफट नोट करो। साइडवेज कब ओवरलैपिंग होगा या लेटरल ओवरलैपिंग नहीं होगा। दूसरा लिखो, ठीक है, साइडवेज, ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग इज पॉसिबल, लेटरल ओवरलैपिंग यहां से लिख लो अच्छे से, लेटरल ओवर इंटरन्यूक्लियर लैपिंग। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर जब भी एक्सिस लेटरल ओवरलैपिंग पढ़ोगे तो सबसे पहले इसमें टर्म आएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानना पड़ेगा। इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम का मतलब कि दोनों एक्सिस या तो सेम हो इस तरह से कुछ भी मान ले सकते हो आप। ठीक है, हम लोग क्या मान लिया है एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है पैरेलल है कि पहला ओवरलैपिंग बॉन्ड बनेगा एक्स के ओवरलैपिंग बनेगा नहीं होगा। साइड में जब भी ओवरलैपिंग होगा इसी में, अब ये मान लो पहला आपने एक्स एक्सिस मान लिया और ओवरलैपिंग हमको सीखना है एक्सिस। इसको अगर आपने एक्स मान लो अगर कोई डी आर्बिटल है और आप इसका नाम चाहे एक्स दे दो चाहे वाई दे दो या जेड दे दो, ये एक्स एक्सिस है, इस पर जो भी ओवरलैपिंग होगा वो हेड ऑन हेड होता है और इससे मिलने के लिए यस आर, अगर ऐसे ओवरलैपिंग होगा मिलाना है तो हेड ऑन हेड बोला जाता है। ठीक, क्योंकि हेड ऑन हेड होगा एक्स, अब इसी एक्सिस ये वाई एक्स एक्सिस है ना ये जेड, बोलो इसको देखो समझना परपेंडिकुलर ऑर्बिटल पहले कैसे होगा वो परपेंडिकुलर हो रहा सीधे यहाँ गोला बना दो, ये साइडवेज ओवरलैपिंग वाले में, और जब साइडवेज ओवरलैपिंग होता है यहाँ पे तो पाई बॉन्ड का समझना कैसे है, किसका परमिशन होगा, मान लो ये पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, मान लो इंटरन्यूक्लियर जो भी जेड एक्सिस होगा ये पी वाई परपेंडिकुलर होगा या पी जेड तुम्हारे तरफ होगा परपेंडिकुलर। समझ पा रहे हो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर मान लो इस तरह से दो ऑर्बिटल है तो इसमें भी अगर ओवरलैपिंग जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा आ जाएगा, ये पी जेड है ये भी क्या है यस जाएगा मिले कहीं हमारे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने क्या माना है उसको एक्स माना है, कहीं मिलेगा ना ये परपेंडिकुलर होना कैसे परपेंडिकुलर हो गया, ये मान लो ये बॉन्ड ही बनेगा। इसमें याद ये रखना होता है कि ये जेड यहाँ से परपेंडिकुलर हो रहा है लेकिन पाई बॉन्ड कितना होगा, ये जेड ऐसे परपेंडिकुलर है, ये मिलने जाकर वैसे ही मिलेगा, वैसे ही मिलेगा ना जेड के पास कितना होता है, जब यहाँ पे जाके इसे मिलेगा ये यस वाला तो यहाँ मिलेगा तो मान के देखो तो इसको अच्छे से यहाँ ये कहा जाएगा ठीक है, ये जो बीच वाला एरिया है ये नोडल एरिया है, तो देखो इस बीच वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, क्या इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, ये कभी भी ओवरलैपिंग एक्स एक्सिस नहीं होगा, इंटर ये न्यूक्लियर कभी भी ओवरलैपिंग हमने किसको माना है एक्स को। ठीक है, पहला देखो ये अगर आपने ये एक्स एक्सिस मान लिया नहीं होगा, अगर ये पी वाई लिखना या तो डेल्टा पी वाई होंगे, हेडिंग क्या लिखो ठीक है, डेल्टा पीजेड भी बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो, लिखो भाई। तो जब भी जाओ ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा देखो डेल्टा आ जाएगा, ये होता है जब पाई बॉन्ड बनेगा, फोर का बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, जिसका नाम दे देंगे पी पाई ये। ठीक है, चारों इन्वॉल्व होंगे, क्यों बोलते हैं जाके डेल्टा बॉन्ड का पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, लेकिन नाम देंगे पी पाई व्हेन ऑल फोर डी लो, अगर मान लो ये डी ऑर्बिटल होता, ठीक है ऑल तो डी ऑर्बिटल अगर है मान लो ये एक्स और ये वाई व्हेन ऑल, यहाँ देखो ये पी वाई है
ठीक है। डी लोब, यहाँ जब ओवरलैपिंग होगा देखो, इन्वॉल्व इन, कैसे दिखाएंगे यहाँ के ओवरलैपिंग को? और इन्वॉल्व इन ऐसे दिखा जाएगा बॉन्डिंग। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे, क्योंकि देखो ये डी है ना, ये डी है, डी एक्स वाई, देन ये पी वाई है, इसका नाम हो जाएगा डी पाई पी पाई। बॉन्ड क्या हो जाएगा? डी पाई पी बॉन्ड, ठीक है, डी पाई पी पाई। अब मान लो अगर ये नेम्ड एज एक्स डेल्टा बॉन्ड वाई, और ये भी वही बॉन्ड इफ एक्स वाई इंटर न्यूक्लियर, अगर यहाँ ओवरलैपिंग होगा, देखो कैसे दिखाएंगे? जेड। अब देखो ये जेड करने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो ऐसे दिखाना पड़ेगा, फिर ये है ना, तो मान लो इसका ये आ जाएगा डी पाई डी ऐसे इस तरह से पहले ऐसे और ये ऐसे है ना, क्योंकि अगर ये जैसे डी ये है वैसे इसके सामने से फिर वैसे ही लाया जा रहा है, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहा है। जैसे मेरे पास जब कुछ sideways सिस्टम नहीं मैं overlapping दिखा होगा, सकता, तो पाई बॉन्ड है ना? बनेगा, या इसका मान नाम लो दिया ये जो जाएगा बॉक्स था ना, डी ये पाई डी पाई, ऐसे, जिसमें यहाँ इसका तक नाम ऐसे परपेंडिकुलर होगा कि पाई बॉन्ड इसी के तभी बनता है, सामने वाला भी ऐसे ही जब लाके दो जब मिलाया लोब का जाएगा। overlapping ये होता है। चार दो लोब लोब का ये, मतलब देखो, जैसे और दो चार लोब जो है ना, सामने ये से दो ऐसे लोब। आके जब इससे ये मिलेगा, देखो, ये दो लोब इसी है को ना, बोलते हैं डेल्टा दो बॉन्ड। लोब का तो जब overlapping डेल्टा होता बॉन्ड ये है, बनेगा, तभी जाके पाई चार बॉन्ड लोब बनता है। इन्वॉल्व होते ये हैं ना, दो लोब है ना, ये चार दो लोब लोब इन्वॉल्व का जब ओवरलैपिंग होगा एक साथ, तभी जाके डेल्टा बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड का और उसको फॉर्मेशन यहाँ बनाना चाहते हो तो दो कैसे लोब बनेगा है, डेल्टा ये भी दो बॉन्ड? लोब है। जब दो लोब का ये overlapping कहा होता जाएगा है तो ये पाई बॉन्ड ये का है। फॉर्मेशन होता है, ठीक है? या लिखना चाहे तो लिख लेना, एक्स और वाई। जब डी डेल्टा की बॉन्ड बात बनेगा करें, यहाँ किसका? पे डी का, एक नोट लिख सेम लेना, अगर स्पिन होगा तो ऐसे दिखाया जाएगा, व्हेन टू लोब सेम स्पिन होगा Two तो lobe ऐसे दिखाया जाएगा, इन्वॉल्व इन, ठीक है? इसी को कहा जाता है डेल्टा ओवरलैपिंग, बॉन्ड, चाहे बॉन्डिंग जो भी कहना चाहते हैं। डेल्टा बॉन्ड। एक ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑल डी ऑर्बिटल then कैन फॉर्म delta bond is formed, then All d pi bond डी ऑर्बिटल is formed। कैन फॉर्म, नोट करो भाई, डेल्टा फटाफट बॉन्ड लिखो इसको। एक्सेप्ट तो अगर डी पी जेड डी स्क्वायर, पी पाई तो पाई डी बॉन्ड जेड बन जाएगा स्क्वायर, पी पाई क्यों? पी पाई, क्योंकि जो अगर डी जेड स्क्वायर डी होता पाई है, पी पाई, इसमें अगर दो ही दोनों लोब डी होते है तो हैं डी ना, पाई बोला जाएगा। और डेल्टा बॉन्ड ठीक है? तभी बनता है जब चार लोब ओवरलैपिंग करें, जैसे चार लोब है ना, मान के चलो, और चार इधर से इसके सामने से जा रहा हो, जब आमने सामने जाएगा तो इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्डिंग। जैसे मान के चलो कि फैन की जो पंखी होती है, कूलर की पंखी, मतलब एक पंखी इधर, दूसरी इधर, तीसरी चौथी इधर है, और सामने से पंखी लेके आ रहे हो, तो दोनों पंखी आमने सामने है, तो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगा उसी को बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। उसी क्या बोलते हैं भाई? डेल्टा बॉन्ड। थोड़ा नोट करो तो।